नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज मैं और एक नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों बहुत समय से और ख़ासकर 1, 2, 3, 4 सालों से एक चीज़ पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो आर्य ने ही बसाया। तो सिंधु लोग थे वो आर्य ही थे। ये बहुत कोशिश हो रही है और ये कहा जा रहा है कि आर्य लोग ही वैदिक लोग हैं, वैदिक लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता बनाए थे। ये बहुत कोशिश हो रहा है दोस्तों। जितना कोशिश इस बात पर ये लोग कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में आर्य लोग वैदिक लोग ही थे, इतना कोशिश कर रहे हैं इस बात को मनवाने के लिए हम सबको। लेकिन दोस्तों इतना ही मेहनत अगर ये लोग ये करते कि दलित वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग है, आदिवासी लोग हैं, उनका दिल ये लोग जीतते तो ये सब समस्या हल हो जाता। जितना ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों का सभ्यता बताने के लिए या वैदिक सभ्यता के बताने के लिए जितने लोग ये मेहनत कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इतना ही मेहनत, थोड़ा सा भी इससे कम मेहनत अगर ये लोग दलित वर्ग के दिल को जीतते, आदिवासी लोग के जीतते, दक्षिण भारत के जो लोग हैं जो अपने को द्रविड़ कहते हैं उनका दिल जीतने में लगाते हैं, तो आज ही बात ये सब समस्याएं हल हो जाती कि आर्य और अनार्य के जो विवाद है। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा ये लोग नहीं कर रहे हैं। आज भी वही ब्राह्मण और दलित विवाद खड़ा हुआ। आज भी कई दलितों को ऊपर अत्याचार हो जाता है। कोई घोड़े में बैठ जाता है तो उसको मार देते हैं, घोड़े में बैठने नहीं देते, घोड़ी में नहीं बैठने देते। आज भी कई गाँवों में आज भी दलित विवाद और ब्राह्मण के बीच ऊंच नीच देखा जाता है। इस तरह अगर होता रहा तो आप कितना भी कोशिश कर लो कि वैदिक लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये कदापि मानेंगे नहीं। दोस्तों मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कोई भेदभाव यहाँ उत्पन्न करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हमारा देश मिल के रहे, तभी आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग को ये बात समझ नहीं आती है और अपना दोष नहीं लगाते हैं। तुम प्रेम करो ना, तुम दिल से व्यवहार करो ना, कैसे लोग खुश नहीं होंगे। एक तरफ आप तो कहते हैं कि हम पूरे हिंदू एक हैं, हमारा एक देश है। दूसरी तरफ तो ये ओझा जो व्यवहार है इसका वजह ही है कि लोग और विवाद खड़ा हो रहा है। ये दलित और ब्राह्मण विवाद, अब आर्य अनार्य थ्योरी, और कोशिश किया जा रहा है कि किसी रूप से हम सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता बताएं, आर्य सभ्यता बताएं। और इसलिए नहीं कि लोग देश में एकता स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए कि फिर वही जो हमारे पूर्वजों के साथ हुआ वही बात, फिर वही जात पात खड़ा करना, फिर अपने को ही श्रेष्ठ बताना। अगर उनका मकसद अच्छा है, अच्छा होता तो कब के यहाँ ये विवाद खत्म हो जाता। लेकिन उसका मकसद ही नहीं कि ये देश में वो एकता चाहते हैं, ऐसा नहीं। ये वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता बनाने का मकसद ऐसा नहीं है कि यहाँ एकता स्थापित करना चाहते हैं। उनका मकसद ये है कि फिर से वो वही राज चाहते हैं जो हमारे पूर्वजों के साथ भोगे हैं। हम भी चाहते हैं जात पात खत्म हो जाए यहाँ से। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर ये जात पात में हिंदू धर्म न बटे, ये देश न बटे, ये देश आगे बढ़े। हम भी चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा मकसद भी तो अच्छा होना चाहिए। क्यों इतना जोर लगा रहे हो? क्यों इतिहास को बदलने की कोशिश किया जा रहा है? जब ये प्रूफ हो चुका है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थे वो आर्यों का सभ्यता नहीं था, आर्य उसके बाद आए। ये जब साबित हो चुका है तो क्यों इस पर बार बार दोहराने की कोशिश किया जा रहा है? तरह तरह की न्यूज लाना, खबर लाना, क्यों ऐसा हो रहा है? और इतना ही मेहनत आप ST SC वर्ग के दिल जीतने में लगाओ, इतने ही मेहनत आप मुसलमानों के दिल जीतने में लगाओ।
तो ये तो सब करना नहीं, दूसरे तरफ, और वो भी उसका उद्देश्य क्या है, स्वार्थपूर्ण उद्देश्य। अगर तुम्हारा उद्देश्य अच्छा होता तो कब के तुम इसमें सफल हो जाते। तो बहुत दिनों से कभी ये करना, कभी नई शोध करना, कभी नई जांच करना। दोस्तों ऐसे ही अभी एक और मूवी आई है, द सीक्रेट ऑफ सिलोनी। ये मूवी है जिसमें मनोज वाजपेयी काम कर रहे हैं, द सीक्रेट ऑफ सिलोनी। थोड़ा इसके बारे में मैं जिक्र कर देना चाहता हूँ कि ये सिलोनी कहाँ पर है। सिलोनी एक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जहाँ पर उस क्षेत्र में खुदाई, किसान लोग खुदाई कर रहे, हल चला रहे थे खेतों पर। तो वहाँ कुछ हल के दौरान कुछ खुदाई में कुछ मिला, और जब वहाँ खुदाई तो वहाँ कंकाल मिले हैं, कब्र मिले हैं, और कई सारी चीज़ें मिले हैं, कई सारी चीज़ें। और इसकी खनन 2005 में आरंभ हुआ था, 2005 में। उनके बाद ये बंद हो गया, फिर 2018। तो उस खुदाई से एक रथ मिला है, कुछ कब्र मिला है, तलवार मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें मिले हैं, और ऐसा कहा जाता है कि बहुत पुराना है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये दावा कर रहा है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही है, ऐसा दावा कर रहे हैं। जबकि किस आधार पर कह रहे हैं मेरे को पता नहीं, लेकिन दोस्तों एक शोध के अनुसार ये पता चल गया है, जो सिलोनी में जो अवशेष मिले हैं, केवल रथ मिले हैं। पहले रथ मिले हैं, रथ मिले हैं, और उसमें उस रथ को घोड़ा चला रहा था या बैल चला रहा था, इसकी प्रूफ अभी नहीं मिला है। तो इस हैसियत से ये कह देना कि ये वैदिक सभ्यता वाले ही हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ देना, वैदिक सभ्यता से जोड़ देना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा का उपयोग नहीं होता था, वो लोग घोड़े से अपरिचित थे, और घोड़ा आर्य लोग लाए थे। तो सिलोनी में जो रथ मिले हैं वो केवल रथ मिले हैं, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि उसको घोड़ा चलाते थे या नहीं चलाते थे। तो अगर जब तक ये बात पता नहीं चल जाए तब तक आप उसे वैदिक से नहीं जोड़ सकते। दूसरी बात, अभी जांच नहीं हुआ है, अभी ये बताया जा रहा है कि वो 2200 से 1800 ईसा पूर्व के आसपास है, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 3000 के ऊपर है, 3000 साल ईसा पूर्व, आज से 5000 साल पहले की बात है वो सिंधु घाटी सभ्यता। जबकि ये जो 22 या 2000 ईसा पूर्व है, ये तो आर्यों का सभ्यता है। तो इसमें नई बात कौन सी है? जो अवशेष मिले हैं अगर वो वैदिक लोगों का ही है तो इसमें नई बात क्यों? क्योंकि ये तो पहले से ही मैक्स मुलर के इतिहास, हम पाठ्य पुस्तक या इतिहास में पढ़ते हैं कि 2000 ईसा पूर्व यहाँ आर्य लोग आए थे। ये तो इसमें नई बात क्या है? और खोद में जो मिला है वो वैदिक लोगों का ही है। तो आप इससे कह देना कि इतिहास अब बदला जाएगा, अब एक नई इतिहास लिखा जाएगा, और ये कहना कि हमारे इतिहास को गलत बताया गया था। इस मूवी के आधार में यही बात चल रही है चारों तरफ। दोस्तों ये पहले से ही हो चुका है कि 2000 ईसा पूर्व आर्य आए थे, उससे पहले यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता था, ये तो पहले हो चुका है। और इस मूवी में वही बताया गया है जो खुदाई में निकला है, और केवल मूवी की बात नहीं चल रही है, रियल में आप वहाँ जाओगे उस साइट पे तो वहाँ पर जो अवशेष मिले हैं वो 2200 से 1800 ईसा पूर्व के आसपास मिले हैं। ये तो वैदिक युग का है। तो इसमें नई बात क्या हो गया? कहाँ से इतिहास बदलने वाली बात हो गई? कहाँ से एक नई इतिहास वाली बात आ गया? ये तो पहले से ही है कि 2000 ईसा पूर्व आर्य आए थे। तो दोस्तों ये षड्यंत्र, ये कोशिश बार बार वही कि सिंधु घाटी सभ्यता ही वैदिक है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? इतिहास जैसा का इतिहास उसे कहते हैं, जैसा है वैसा, क्यों उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो? और जब लाख मूवी बना लो, लाख षड्यंत्र कर लो, कितना भी है, लाखों मूवी बना लो ऐसा, उसमें जो अवशेष मिले हो 2200 ईसा पूर्व के हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि वो वैदिक लोगों का है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता उससे पहले का है। तो इसमें नई बात कौन सी हो गई? तो वही बात, कुछ होना तो उस पर बढ़ा चढ़ा कर बताना इस देश की एक समस्या हो गई है। तो आजकल ये चर्चा में है,
ये सीक्रेट ऑफ सिलोनी जो मूवी बना है, तो ये पिक्चर केवल एक बहाना है। बहाना तो इस पिक्चर के माध्यम से अपने विचारों को, अपने काम को थोपना है यहाँ के लोगों के ऊपर। तो आप कितना भी कोशिश कर लो, सत्य नहीं बदल सकता। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्यों का था, और उसके बाद जो सभ्यता बनी है वो वैदिक लोगों का बनी है, आर्य सभ्यता बनी है। तो आर्य पहले यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता था, जिसका संबंध वैदिक लोगों से नहीं है। इसका चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जो वैदिक लोग थे उनकी भाषा संस्कृत था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में संस्कृत की कोई प्रूफ नहीं मिले हैं। तो आप कैसे कह सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्य लोगों ने बसाया था? कैसे कर सकते हो? क्योंकि वहाँ जो लिपि मिली है उसको आज तक कोई समझ नहीं सका है, जबकि संस्कृत उसके बाद का है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। दूसरी बात, वहाँ घोड़ा का कोई निशान नहीं मिले हैं, बैल का निशान नहीं मिले हैं, और जो मूर्तियाँ मिला है वो बौद्धकालीन मिला है, बौद्धकालीन, जब बौद्ध से ये जैन धर्म के अंतर्गत मिला है। तो ये तो श्रमण जो परंपरा भारत देश में, जो श्रम परंपरा वो वैदिक परंपरा से भी आगे की है, जो श्रमण परंपरा चल रही है। तो इसका मतलब है जो सिंधु घाटी सभ्यता या जैन धर्म से रिलेटेड था या बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, और ये नहीं कह सकते तो श्रमण धर्म से रिलेटेड था। यहाँ की एक प्राचीन धर्म है श्रमण धर्म। मैं इसके बारे में एक वीडियो लाऊंगा। तो अभी हम ये मूवी बात कर रहे थे, तो इस तरह वही बार बार वही काम सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक से जोड़ना ये अच्छी बात नहीं है भाई। जो है वो ऐसे रहने दो। अब अगर ऐसा करोगे तो ये लोग और भड़केंगे और विवाद बढ़ेगा, ब्राह्मण और दलित विभाग और बढ़ेगा। तो ये सब ना करके इस बात को स्वीकार लो आप कि हाँ, हम आर्य थे और हमारा संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है, हम बात आए हैं। इतने स्वीकारने में क्या बन जाएगा? इस बात को स्वीकारना नहीं, फिर वही षड्यंत्र। और इसलिए नहीं कि एकता चाहते हैं, इसलिए कि फिर वो राज चाहते हैं, ऐसे ही राज करें। तो दोस्तों अब नहीं होगा, क्योंकि अब एजुकेटेड लोग हैं, शिक्षित वर्ग हैं। उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो आप इस पर दबाव डालें। अब ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई प्लीज़ अब ये षड्यंत्र बंद कर दो। सिंधु घाटी सभ्यता अलग है, वैदिक सभ्यता अलग है, लेकिन इतना है कि हम सब भारत के ही हिस्सा हैं। अब किसी को यहाँ से नहीं भगाया जा सकता, न मुसलमानों को भगाया जा सकता, न ब्राह्मणों को भगाया जा सकता, न आर्यों को भगाया जा सकता। हम सब इस देश के निवासी हैं। लेकिन अगर आप आर्य थ्योरी घुसाड़ने का कोशिश करोगे तो अनार्य भी अपना विवाद खड़ा करेंगे। तो ये तो चलता रहेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सब फालतू चीज़ करने के बजाय आप किसी भी तरह इन अति पिछड़े वर्ग लोगों के दिल जीतो। फिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर हो सके आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इससे प्रेम करते हो, इसको समानता की व्यवहार देते हो और ये सब विवाद खत्म करते हो, इसकी आर्थिक स्थिति सुधारने में इसकी मदद करते हो, तो फिर आरक्षण की जरूरत नहीं है। ऐसे भी भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जब इनकी स्थिति सुधर जाएगा तो आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा। यही जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था, उसमें यही बात हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। लेकिन आज तक वो सामाजिक समानता बनी नहीं है। आज भी वही देखने को मिलता है। हम न्यूज में देखते हैं कि फलाना दलित घोड़ी बेचड़ रहा था, उसको मार पीट दिया। तो दोस्तों जब तक आप इस तरह एकता स्थापित नहीं करेंगे, ये आर्य अनार्य थ्योरी चलता रहेगा। और आप इस तरह ज़बरदस्ती लादने की कोशिश करोगे, इतिहास को बदलने की कोशिश करोगे, तो ये होगा नहीं और विवाद खड़ा होगा, जैसे कि ये मूवी कर रहा है। अरे सिलोनी में जो अवशेष मिला है वो तो वैदिक युग का मिला है, 2200 ईसा पूर्व के आसपास। इसको सिंधु घाटी सभ्यता बनाने की कोशिश क्यों किया जा रहा है? तो दोस्तों ये है, तो पिक्चर एक बहाना है, अपना प्रोपेगेंडा फैलाना है लोगों को। तो दोस्तों ये है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप इस बात को स्वीकार लो। मैं एक और वीडियो लाया था कि आर्य बाहर के हैं, सिंधु घाटी सभ्यता नारियों का है। बस इतना आपको स्वीकारना है, हर एक काम और करना है, प्रेम से रहना है। कोशिश ये करो कि जात पात खत्म हो जाए।
लेकिन इसमें तो मेहनत करना नहीं, बस वो बनाने, और मकसद भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये इसलिए करे कि हम ऊपर बैठे हैं, ये सब नीचे बैठे हैं। ये तुम लोग का मकसद है, और भगवान उसी का शांत देता है जिसका मकसद अच्छा रहता है। तो अब ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों, मेरा काम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब मैं भी चाहता हूँ एकता हो, लेकिन एकता दोनों तरफ से कायम होगी। आप अगर अच्छे पहल करेंगे तो अच्छा ही होगा। तब बस इतना ही दोस्तों आज। और ये जो मूवी बनी है वो मूवी देखो, अच्छी बात है, लेकिन उसको प्रोपेगेंडा के तहत उपयोग मत करो और उसका बहाना करके देखो। फिल्म एक मनोरंजन के लिए बनता है, अच्छा चले भी पिक्चर देखो, पिक्चर हम ये नहीं कह सकते पिक्चर ना देखें, लेकिन उसको फिर उसको आर्या और अरांड विवाद बनाने की कोशिश करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह अगर मेरा काम अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो शेयर करो, प्रेम से रहो। जय भारत।